सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ वफाकी वज़ीर जनाब राना तनवीर साहब का। हम इस्लामी जो ममालक हैं या उम्मा है उसके जब भी कोई इशू है इंटरनेशनली उनके साथ खड़े हुए हैं, जो भी मुस्लिम ममालक हैं। तो इस वक्त भी जब भी मुस्लिम ममालक को कोई मसला दरपेश होगा तो हम उनके साथ हैं। साहब पूरी दुनिया जो है वो इस मुआदे पर फख्र कर रही है, तो ये सज़ा लोगों को नहीं देनी हमने, और इंशाल्लाह ताला राना साहब की सरपरस्ती में हम इस शहूपुरा की तरक्की के सफ़र को लेके आगे चलेंगे, आप सब दोस्तों के साथ मिलके, और शाना बिठाना राना साहब के कदम के साथ कदम मिला के इनकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह ताला। आप तमाम दोस्तों के यहाँ पे आने का बहुत ज़्यादा मैं मशहूर हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अभी खाना लगाते हैं, बाहर वसीम काम है ताकि सब लोग बैठ के आराम से खाना खा सकें। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। वो इस बात पर आज भी रोना रो रही है और वो समझ रही है कि वो क्रेडिट जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के लिए मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए। क्या कहते हैं आप? बस उनकी यही बदकिस्मती है कि वो चीज़ों को आज तक समझ ही नहीं सके, और जब से उसको वज़ीर आज़म बनाया, ज़बरदस्ती बनाया गया 2018 में, तो उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर किया है और उसी रवश पे चल रहा है। मुस्लिम लीग अल्लाह के फजल से पहले भी मजबूत थी, आज भी पाकिस्तान सबसे बड़ी जमात और आइंदा भी रहेगी। दूसरा ये बता दें कि क्योंकि शेखपुरा आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप इसके यहाँ पे आज जो है ना इमीडिएट बॉस हैं, तो शेखपुरा के अंदर जिस तरह आप 200 इकट्ठा कर रहे हैं, सभी तरह मुस्तकबिल में एक मजबूत मुस्लिम लीग नून जो है वो पीटीआई के मुकाबले में इस्तेमाल करने जा रही है। यकीनी तौर पर पिछले इलेक्शन में बदकिस्मती से हम इलेक्शन हार गए थे। मुस्लिम लीग नून, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, तो मेरी कोशिश है मुस्लिम लीग को फिर वही पोजीशन मिले जो शेखपुरा शहर में कभी थी, और इंशाल्लाह करेंगे। ये सारे पुराने दोस्त हैं, मियां मुनव्वर इकबाल साहब हैं, आज सारे हमारे चीना साहब हैं, हमारे सजाद शाह साहब हैं, ये सारे जो पीछे हट गए थे मुस्लिम लीग से, आज फिर उनके शाना बशाना में खड़ा हूँ और इंशाल्लाह मजबूत करेंगे और इधर इलेक्शन में पीटीआई से जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह के वजीराबाद और गुजरांवाला की तरफ से एक बस चली है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, तो चूँकि पूरी शेखपुरा की आवाम आपकी तरफ देख रही है, तो आप समझते हैं कि शेखपुरा में भी, शेखपुरा लाहौर के लिए तो इस तरह की बस सर्विस होनी चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो? बिल्कुल होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में एक बड़ी कामयाब मिली है जो कि यकीनन आपकी जमात में बड़ा अहम हाथ है, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो एक दफाई मुआहदा होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के क्या फ़ायदे होंगे और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की रैंकिंग क्या रहेगी? देखिए, पहले ही जब से हिंदुस्तान के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ है मई में, तो उस वक्त भी आपको पता है जो पोजीशन बनी है, 4 घंटे में हमारी फ़ौज पाकिस्तान में फील्ड मार्शल की सरबराही में जो जंग हमने जीती, उसके असरात जो दुनिया में गए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप को बड़ा सुपर पावर समझ रहा था और वो चाइना के सामने खड़ा था। वो पाकिस्तान से बड़ी बुरी तरह हार गया, शिकस्त उसको हो गई। तो उस वक्त से लेकर पाकिस्तान की जो फौजी ताकत है, कैपेबिलिटी है, उसके बड़े मुतरफ दुनिया हुई, और पाकिस्तान की आज पोजीशन अल्लाह ताला के फजल से बहुत बेहतर मुकाम है दुनिया की कम्युनिटी में, और इस वक्त सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, तो बेहतर पोजीशन है। लोग हमारे करीब आ रहे हैं, हमें मईशत पे काफ़ी मुस्बत असरात पड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे और ज़्यादा कामयाबी मिलेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान में जो दफाई वायदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब में, आप किस नज़र में आने वाले दिनों में इसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा खुश आइंद है, और हम बड़ा इसके खराज तहसीन पेश करते हैं अपने वज़ीर आज़म को, फील्ड मार्शल साहब को, जो हमारे चीफ हैं फौज के हाफिज आसम मीर साहब। तो ये एक ऐसा मुआहदा, तो पहले ही हमारी उनके साथ बहुत ज़्यादा गहरे तल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, और हम हर वक्त तैयार रहते थे। हम मुक़द्दस मकामात जो हमारे खाना काबा है या रोज़ा रसूल है, उसकी हिफाजत के लिए हमारी फौज पाकिस्तान पूरी कौम जज्बाती थी और खड़ी थी उनके साथ। तो अभी इसको इनकी किया है, तो मेरे ख्याल है उससे इससे ज़रा ज़्यादा और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी।